हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक नए राइटर के बारे में जिनका नेम है जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन भी आपके देखिए एलिजाबेथन एज से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके। एलिजाबेथन एज हम नहीं कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका रिनेसा टाइम पीरियड है वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एलिजाबेथन एज भी हम कह सकते हैं क्योंकि जो आपके जॉन मिल्टन हैं वो कैरोलाइन एज से बिलोंग करते थे, लेकिन इनको बी रिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है। ठीक है, बी रिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी जॉन मिल्टन को कहा जाता है। ठीक है, वैसे ये जो आपका रिनेसा टाइम पीरियड है ना, रिनेसा जो टाइम पीरियड है आपका, उसमें जो आपका कैरोलाइन एज है। ठीक है, अच्छा एक बार मैं आपको ये जो पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, जो इसका डिवीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं जॉन मिल्टन के बारे में, अभी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये कैरोलाइन एज से बिलोंग करते हैं। ओके गाइस, देखिए विलियम शेक्सपियर को मैंने कंप्लीट कर दिया है, बहुत ही अच्छे से मैंने उन्हें कंप्लीट किया है, सारी चीज़ें मैंने उनके बारे में बताई हैं। ठीक है, अगर आपने विलियम शेक्सपियर की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें। ठीक है, मैंने आपको हिस्ट्री प्लेस, उनकी ट्रेजडी, उनके रोमन प्ले, उनकी ड्रामेटिक रोमांस, उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री जो है, ठीक है, उनके लिटरेरी करियर को कैसे कैसे डिवीज़न करा गया, डिवाइड करा गया, वो भी मैंने आपको बताया है। सारा ही कुछ है, उनकी ग्रेट कॉमेडीज़, ग्रेट ट्रेजडीज़, ओके, ओरिजिनल प्लॉट कौन से हैं, उनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको सारा कुछ उनके बारे में बताया है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत ही चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो जो इनके बारे में रह गया है अबाउट विलियम शेक्सपियर, वो ये रह गया है कि इनके प्लेस के कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर हम प्लेयर्स के कैरेक्टर करते जाएंगे ना तो बाकी सारे राइटर्स जो हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसको हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। और इधर हम एक नए राइटर को स्टार्ट कर देते हैं जिनका नेम है जॉन मिल्टन, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसीलिए मैं आपको आज जॉन मिल्टन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर हम वहीं पर शेक्सपियर पे ही अटके रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें छूट जाएंगी, मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो वो भी साथ साथ में चलता रहेगा, जैसे कि उनके जो प्लेज हैं इंपॉर्टेंट वो बताऊंगी मैं आपको, इसकी स्टोरी एंड मेन उनके कैरेक्टर्स की, ये वाला जो कैरेक्टर है वो कौन से प्ले में है, ये वाला जो कैरेक्टर है वो किस प्ले का है, किस कॉमेडी का है, लाइक दैट। ओके, चलिए तो आज हम देख लेते हैं जॉन मिल्टन को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, जिससे लोगों को हेल्प मिल सके, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, लिटरेचर में टीजीडी की, पीजीडी के, जो भी राइटर्स के बारे में पढ़ना चाहता है, जो भी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो आप ज़रूर से शेयर करें उसको। ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। देखिए जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ है वो 1608 में हुआ था। ठीक है, एंड इनकी जो डेथ हुई है वो 1674 में हुई है। ठीक है, एंड ऊपर लिखा है कि थर्ड चाइल्ड थे। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा था कि अलग से ही याद रहे कि यस, जो आपके जॉन मिल्टन थे वो भी थर्ड चाइल्ड ही थे। ओके, एंड जो शेक्सपियर हैं, अभी हम लोग शेक्सपियर को पढ़कर आए हैं, शेक्सपियर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो शेक्सपियर भी थर्ड चाइल्ड थे। यस, शेक्सपियर भी थर्ड चाइल्ड थे एंड जॉन मिल्टन भी थर्ड चाइल्ड ही हैं। यस, तो इनका जो बर्थ हुआ है वो 9 दिसंबर 1608 ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइट, लंदन में, और ये जो जगह है, ये जो प्लेस है वो इंग्लैंड में है। डेथ इनकी हुई है, कहीं कहीं पर आपको 10th ऑफ नवंबर मिलेगा और यहाँ पे 8 नवंबर लिखा है। इट्स ओके, मैंने आपको बताया था कि डेट में, ईयर में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो अगर आपको 10 नवंबर कहीं दिखाई दे एग्ज़ाम में तो वो भी सही है। ठीक है, लेकिन अगर 8 दिखाई दो आप 8 को ही टिक करेंगे। ठीक है, अगर 8 नहीं है 10 है तो फिर आप 10 पे जाएंगे। यस,
नवंबर 8 1674 और उस टाइम इनकी एज थी 65 जब इनकी हुई थी डेथ। बन हिल, लंदन, इंग्लैंड, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। ये भी जो प्लेस है बन हिल वो इंग्लैंड में ही है। पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो हिज फादर वॉज जॉन मिल्टन एंड हिज मदर वॉज सारा जेफरी। ठीक है, तो जैसे कि विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, वैसे ही जॉन मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन ही है। मतलब जॉन इनके नाम के आगे भी लिखा है तो जॉन उनके नेम की, मतलब वही सेम नेम है। ठीक है, जॉन मिल्टन एंड इनकी मदर का नेम सारा जेफरी। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि उनके फादर के नेम के आगे भी आपको जॉन लगाना है। ठीक है, जॉन शेक्सपियर, यहाँ पर भी जॉन है, और क्योंकि राइटर का नेम भी जॉन मिल्टन ही है। ठीक है, एजुकेशन जो इनकी हुई है वो सेंट पॉल से हुई है, लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से भी हुई है, आफ्टर दैट एंक्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। ओके, क्राइस्ट कॉलेज या फिर क्रिस्ट कॉलेज, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, वैसे क्राइस्ट ही बोला जाता है। आई थिंक स्पाउस के बारे में अगर हम देखें तो 1642 में फर्स्ट मैरिज करी इन्होंने मैरी पावर के साथ में। ठीक है, एंड 1656 में इन्होंने सेकंड मैरिज किया है कैथरीन वुडकॉक के साथ में। ठीक है, कैथरीन वुडकॉक को इन्होंने एक सनेट भी डेडिकेट किया है, वो आप अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। एंड 1663 में इन्होंने थर्ड जो मैरिज किया है वो एलिजाबेथ मैंसूल से किया है। ओके, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हैं तो जॉन मिल्टन एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे। पैम्फलेट, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे पैम्फलेट्स भी लिखे, उन पैम्फलेट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पैम्फलेट्स लिखे, हिस्टोरियन भी थे एंड सिविल सर्वेंट भी थे फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। जो ओलिवर क्रॉमवेल था ना, उसके अंडर में ये सिविल सर्वेंट भी थे वहाँ के। ठीक है, देखिए जो आपका राइटर्स हुए हैं ना, कैवेलियर राइटर्स, ठीक है, उन्होंने कैवेलियर राइटर्स ने बहुत ही साथ दिया था चार्ल्स फर्स्ट का। ठीक है, और चार्ल्स फर्स्ट एक अच्छा शासक नहीं था, मतलब जो उसने वहाँ पे शासन किया था। ठीक है, तो ओलिवर क्रॉमवेल इसके अगेंस्ट था, चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट में था। तो ओलिवर क्रॉमवेल के साथ में, मतलब ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर ये सिविल सर्वेंट थे जॉन मिल्टन। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही हेल्प करी थी ओलिवर क्रॉमवेल की। और फिर 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड भी किया गया था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो आपको पता होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर मैं वो बता दूंगी, लेकिन अभी हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी बीच में अगर आता है तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, नॉलेज दे देती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट करा है, साथ दिया है चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट। और जो कैवेलियर पोएट्स थे ना, ठीक है, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हैरिक, ठीक है, हैरिक थे, ये सब कैवेलियर थे, इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट का बहुत साथ दिया था, ये सब चार्ल्स फर्स्ट के साथ में थे। ठीक है, फिर आगे लिखा है इनके पीरियड के बारे में कि 1625 से 1660 जो इज़ नोन एज एज ऑफ मिल्टन, ये एज ऑफ मिल्टन जाना जाता है 1625 से 1660। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल अलग से ही याद रखना है, देखिए हाईलाइट भी है इसलिए 1625 टू 1660। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हिज फादर वॉज अ स्क्रिवेनर, स्क्रिवेनर का मीन्स होता है सूदखोर, लिखा भी है यहाँ पर। इनके जो फादर थे वो स्क्रिवेनर भी थे, बाई ट्रेड अ पर्सन हुज जॉब इज टू बी एबल टू रीड एंड राइट। ठीक है, हु ऑल्सो डेबल्स एज अ कंपोजर ऑफ चर्च म्यूजिक। वैसे डेबल्स का मीन्स होता है छींटे मारना, थपथपाना, है ना, भिगोना, लेकिन यहाँ पर डेबल्स का मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डेबल्स मतलब उनमें ये भी प्रतिभा थी। डेबल्स मतलब उन्होंने चर्च म्यूजिक एज अ कंपोजर भी, मतलब हम कह सकते हैं बहुत दूर का सेंस है, छींटे मारना, मतलब एज अ कंपोजर भी उन्होंने डेबल्स किया। ठीक है, कभी कभी हम लोग कहते नहीं है कि इतना सब कुछ है, थोड़ी छींटे हम पे भी मार दो ना, उस तरीके से ये वहाँ पे ये वो मतलब वो वाला सेंस यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है, डेबल्स एज अ कंपोजर, कंपोजर भी थे ऑफ अ चर्च म्यूजिक ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्टैचर। ठीक है, ऑन अकाउंट का मतलब है कि के कारण,
किसके कारण? जो उनका स्टैचर था, मतलब जो उनका अपीयरेंस था, जो उनकी लंबाई चौड़ाई आकृति, डील डॉल को हम कहते हैं स्टैचर। विद ऑबर्न हेयर, मतलब कि सुनहरा भूरे रंग को हम कहते हैं ऑबर्न हेयर, ठीक है। एंड एन ओवल फेस विद ग्रे आइज एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये सारी चीज़ें उनके अंदर थी। तो मिल्टन को क्या कहा गया? मिल्टन वॉज कॉल्ड लेडी ऑफ द क्राइस्ट, क्योंकि क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे। और जब इनको देखा गया कि इनकी ओवल फेस है, ग्रे आइज हैं, इनका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल फेयर है, ओके, इनके हेयर बिल्कुल ऑबर्न है, बिल्कुल लेडी, लुक लाइक लेडी ही लगते थे, ठीक है। तो लेडी ऑफ द क्राइस्ट वहाँ के जो रहे होंगे लोग, उन्होंने इनको ये नाम दिया लेडी ऑफ द क्राइस्ट। In 1620, at the age of 12, Milton enrolled at St. Paul's School in London. तो 1620 में जब ये 12 साल के थे मिल्टन, तो इनको एनरोल करा गया, कहाँ पर? सेंट पॉल में गए थे ये अपनी स्टडी के लिए, लंदन में। एंड हिज फर्स्ट डेटाबल कंपोजिशंस वर 2 साम। साम मीन्स होता है धर्म गीत को, हम भजन को हम कह सकते हैं साल्म। डन एट एज ऑफ 15, एज 15, 15 साल की जब ये 15 साल की जब इनकी अवस्था थी, तो 2 साल को इन्होंने कंपोजिशन इन्होंने कंप्लीट किया एट लॉन्ग बैनिंगटन में, ठीक है। तो ये था जॉन मिल्टन के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट्स करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ओके। तो मिलते हैं हम जॉन मिल्टन के ही कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। देखिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ आपको इसमें दिख रही है, मिल रही है। एंड मैंने विलियम शेक्सपियर के बारे में भी आपको सारा कुछ बताया है, ओके। मैंने बता दिया आपको, मैं प्लेस भी साथ साथ लेके चलूँगी, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए मुझे टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो अभी हम जॉन मिल्टन को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उनके प्लेस तो बहुत ही सारे हैं फिर, तो वो भी हम साथ साथ चलाएंगे, ओके। तो अभी हम जॉन मिल्टन को थोड़ा कवर अप करते हैं, ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड वीडियो को शेयर करें। यस, टेक केयर, बाय बाय।